नमस्कार। आपका स्वागत है आपके चैनल दर्पण साहित्य में। आज हम करने जा रहे हैं नागार्जुन की कविता अकाल और उसके बाद। यानी कि जिस लेखक ने इसको बताया गया है कि अकाल के समय में दशा क्या होती है तथा अकाल के बाद। तो हम इसको देखते हैं इस कविता की पहली पंक्ति से कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास। यानी कि जिसमें खाना बनता है उसे चूल्हे पे उसके बारे में बताया गया, और चक्की जिसमें आटा को पीसा जाता था। यानी कि जब अन्न का दाना नहीं रहता है तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, क्योंकि चूल्हे में आँच हुई नहीं, क्योंकि खाना ही नहीं अनाज ही नहीं था घर में। और चक्की भी रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। यानी कि एक कुतिया है, तो उसका कान कटा हुआ है जिसको कानी कहा गया है, वो चूल्हे के पास सोई है। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। यानी कि दीवार है जो जिस पे छिपकलियों का आना जाना लगा रहा कई दिनों तक। कई दिनों तक चूहों की भी रही हालत खस्त। यानी कि चूहे हैं जो उस घर में, क्योंकि अन्न का एक दाना तक नहीं है तो उनकी भी हालत खराब हो गई है। दाने आए घर में अंदर कई दिनों के बाद। अभी इसके अकाल के बाद की स्थिति को बताया गया है कि जब घर में अन्न के दाने आते हैं। धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद। यानी कि जब अन्न के दाने आए घर में, अब खाने बनाने की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो जो चूल्हा होता है उसे जलाया जाता है, तब उसमें धुआं उठता है कई दिनों के बाद। चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद। यानी कि जो घर में सभी व्यक्ति हैं सबकी आंखें चमक उठी जब अन्न का दाना घर में आया। कोए ने खुजलाई पंखे कई दिनों के बाद। अब जो कि कोआ है, यानी कि वो खाने के बाद अपने पंखों को खुजलाता है। जब अन्न का दाना आया है अब और खाना बना है तो उसने भी अपने पंखों को खुजलाया। इसमें लेखक ने आरंभ की 4 पंक्तियों में अकाल से पहले की दशा को दिखाया गया और अंत की 4 पंक्तियों में अकाल के बाद की स्थिति को दर्शाया गया है। धन्यवाद।